नमस्कार स्टूडेंटों, स्वागत है आपका कोचिंग सेंटर में, जिसमें मैं आपके लिए 12th क्लास का चैप्टर इसका मैं एक्सरसाइज 10.3 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने 10.1 कराया था आपको एक्सरसाइज और 10.2 कराई थी, है ना। लेकिन उन एक्सरसाइजों को दोनों को मिलाने के बाद में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन ओनली बनेगा, है ना। लेकिन इस एक्सरसाइज में से एक 10.3 और 10.4 से, है ना, हमारा इसमें से 2 या तीन सवाल आने की पूरी उम्मीद है ना। 2 या 3 सवाल तो इसमें आने ही आने हैं ना, लंबवत वाले, जैसे कोई रेखा के लंबवत या फिर बीच का कोण, है ना। इस प्रकार से तो 2 या 3 सवाल इसमें से जरूर आएंगे। 2 एक्सरसाइज यानी 10.3 और इसमें से ये इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, इनको इंपोर्टेंट आगे करें आप, इंपोर्टेंट एक्सरसाइज, है ना, इंपोर्टेंट, ठीक है ना, इंपोर्टेंट है ना, इंपोर्टेंट है। और ये क्लास 12 है, क्लास 12, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहले वेक्टर एरिया को 10.3 एक्सरसाइज को हल करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले हमें इनका वो आना चाहिए, थोड़ा मल्टीप्लाई। आपको देखो सबसे पहले हम बेसिक चीजें बताता हूँ, छोटी छोटी चीजें जो इसमें जरूरत पड़ने वाली है उनकी, है ना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा आई कैप का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई के साथ तो क्या होता है, इसका 1 होता है, ठीक है। और जे का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जे के साथ करते हैं हम तो इसका भी 1 होता है। अगर हम के कैप और इसका डॉट करते हैं, आपस में डॉट करते हैं तो क्या होगा, हमारा 1 होगा, ठीक है। इनका मतलब 1 होता है। अगर हम आई का डॉट प्रोडक्ट करें जे के साथ तो 0 होगा। अगर हम जे का करें के के साथ तो 0 होगा। अगर हम आई का करें के के साथ डॉट प्रोडक्ट करें के साथ तो 0 होगा। इस प्रकार से तो इस स्थिति में हमें ये को 1 मिलेगी। आई का आई से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम डॉट करेंगे तो डॉट बोल देते हैं ना, तो इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जे का अगर जे से डॉट करते हैं तो 1 मिलेगा। के का अगर के से डॉट करते हैं तो 1 मिलेगा इसमें, है ना। तो इसमें देखो आई कैप का डॉट करते हैं जे के साथ, जे कैप के साथ करते हैं तो 0 मिलेगा। इसका के साथ करते हैं तो 0 मिलेगा। इसका आई कैप और के कैप के साथ करते हैं इसमें 0 मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन आपको ध्यान रखने के लिए दिए हुए है ना। इसमें देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, देखो हमें सबसे पहले बीच के कोण का, 2 सदिशों के बीच के कोण का फॉर्मूला दे रखा है ना। हमें सबसे दूसरा नंबर, पहले ये याद रखना, दूसरा दे रखा है हमारा 2 सदिशों के बीच का कोण, 2 सदिशों के बीच का कोण, है ना। तो एंगल ऑफ बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, इसे बोलते हैं ना। तो इसमें तो दो सदिशों के बीच का कोण, इसमें से एक क्वेश्चन आप देखना प्रैक्टिस सेट को उठाकर, पिछली साल के प्रैक्टिस सेट को उठा देखना, प्रत्येक साल एक आध साल को छोड़कर प्रत्येक साल में एक सवाल इसमें से जरूर आया है इस वाले फॉर्मूले से, है ना। ये फॉर्मूला 3 तरीके से प्रयोग होता है, हम 3-4 तरीके से प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए वेक्टर, दो सदिश कौन से हो गए, एक सदिश ये हो गया और दूसरा सदिश क्या हो गया हमारा, वेक्टर बी हो गया। हमारे 2 सदिश हो गए। इसके बराबर हमारा क्या होता है फॉर्मूला, इसके बराबर होता है परिमाण ए होता है डॉट परिमाण बी का वेक्टर, बी का, है ना, दोनों का वेक्टर। इसके साथ क्या होता है, कॉस थीटा। देखो सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। देखो ये इस टाइप से फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें ए 2 वेक्टरों के बीच का कोण निकालना है ना, तो उसके लिए तो सबसे पहले हम ए डॉट बी हमें अगर प्राप्त करने हैं तो हम इस फॉर्मूले के माध्यम से ए डॉट बी हम निकाल सकते हैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में एक तरीके से और फॉर्मूला इसमें प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देखो आगे इसमें क्या कर सकते हैं, देखो हमें निकालना क्या, हमें ये निकालना है ना। अब हमें निकालना है इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको करीके भाग दे, तो ए डॉट बी बटे में कोस करीके भाग दे तो कॉस थीटा का बराबर में क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये ए बी का परिमाण, ई का परिमाण और बी का परिमाण, है ना, निकल आया। और हमने क्या किया, इसमें दे दिया, इसका डिवाइड दे दिया कॉस का, ठीक है। कॉस का डिवाइड देने के बाद में
जल्दी से बाद में यहाँ तक आ गए समझ में। अब देखो इसके बाद में तो इससे एक फॉर्मूला तो ये बन गया हमारा, फॉर्मूला एक फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2, इसी से तो इसी से एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। अगर मैं ऐसा करूँ इसमें, इसका मैं नीचे डिवाइड दूँ, इसका देखो इस वाले का ऐसा करूँ, इसका नीचे डिवाइड देता हूँ, इसके नीचे है ना, इसके नीचे डिवाइड दे दूँ तो देखो ये क्या हमारा ए डॉट बी इजकल टू दिया हमारा डॉट ए और यहाँ पे वेक्टर और यहाँ पे डॉट बी वेक्टर। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा कॉस थीटा एक ही फॉर्मूले से देगा, तेरे फॉर्मूले बन जाते हैं है ना। इसमें देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसमें नीचे डिवाइड दे देते हैं है ना। तो क्या बन जाएगा ए डॉट बी वेक्टर, जहां इसमें क्या परिमाण ए परिमाण सॉरी ए परिमाण डॉट बी परिमाण इजकल टू हमारा क्या है, इसमें दिया हमारा कॉस थीटा। अब तो कॉस थीटा हमारा एक फॉर्मूला ये बनकर तैयार हो गया। अब देखो इसी से एक फॉर्मूला और बन जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था एक चीज बताई थी मैंने, साइन थीटा इजकल टू अगर मान लो 1/2 है ना, हमें निकालनी थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा को अगर हम उधर की साइड में ले जाते हैं तो क्या बन जाता, थीटा इजकल टू साइन थीटा उधर जाएगा क्या बन जाएगा, इनवर्स में बन जाता, साइन इनवर्स के 1/2। कंडीशन ये बन जाती है ना, ये कंडीशन बन जाती है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, कॉस को अगर एक फॉर्मूला और बनाना है हमें, तो कॉस को हम इधर ले आते, तो इधर ले आऊं कॉस को, तो कॉस इनवर्स के ब्रैकेट में क्या है ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में परिमाण ए वेक्टर डॉट परिमाण बी वेक्टर। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला में तैयार, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला तैयार होगा ये वाला। ठीक है, आप इस प्रकार से इन फॉर्मूलाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलाओं का प्रयोग इस प्रकार से होगा। ठीक है, आप इन्हें नोट कर लें, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें से एक सवाल आपको प्रत्येक साल में मिला है, आपको आप देखना अपने अनसोल्ड पेपर लाके मार्केट से अनसोल्ड पेपर लेके आना 12th क्लास का, जिसमें कि प्रत्येक साल के 4 या 5 सेट बनते हैं, 5 सेट होंगे उसमें। आप 5 सेटों को खोलकर देखना, उसमें ये सवाल जरूर मिलेंगे, इस टाइप के सवाल। बीच का कोण है ना, दो सदिशों के बीच का कोण या बीच का कोण निकालने के लिए तो इस फॉर्मूले का एक छोटा सा एक फॉर्मूला है, इसका कितनी जगह प्रयोग हो रहा है, तो इस टाइप में भी प्रयोग हो सकता है इसका, इस प्रकार से भी प्रयोग हो सकता है इसका। कैसे कैसे फॉर्मूला बनना है, एक से दो कितने फॉर्मूले बनना है, ये वाला फॉर्मूला बन गया। इसके बाद में हम ये भी इसका प्रयोग तो ये वाला किया हमने, कॉस थीटा का, अगर कॉस थीटा बराबर हमें ये निकालना है, दोनों की वैल्यू दे रखी है हमें पूछ रहा कॉस थीटा का मान बताएं, तो हमें थीटा की वैल्यू इससे भी निकाल सकते हैं। हमने कॉस को मतलब इधर लिया है हम, तो कॉस इनवर्स हो गया, तो इसमें कितना बचा हमारा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बता थीटा का मान आ गया है ना। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लें, इंपोर्टेंट। और भी आगे फॉर्मूले कराता हूं मैं ना, आपको हल कराता हूं, और ये छोटी चीजें हैं, आपको ये चीजें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ठीक है, इसे हटा दें। इसमें देखो सदिश बी वेक्टर का वेक्टर ए की दिशा में, वेक्टर ए की दिशा में, ठीक है, वेक्टर सदिश बी वेक्टर का ए की दिशा में प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप क्या होगा, तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसमें क्या करते हैं हम, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब देखो ये क्या कह रहा है, बी का ए की दिशा में है ना, बी का मतलब ये कह रहा है ए की दिशा में, तो बी का ए की दिशा में कह रहा है, जिसकी दिशा में बात करे वो, जिसकी दिशा की बात करे वो, तो जैसे ए की दिशा में कर रहा है ना, बी का ए की दिशा में, तो उसे क्या करते हैं हम, नीचे क्या करते हैं, इसका परिमाण ए को नीचे रख देते हैं। ये फॉर्मूला ये भी कई साल आया हुआ सवाल है, इस फॉर्मूले से भी आपके एग्जामों में आप प्रत्येक साल में इसका क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं ना। और इसमें देखो एक और फॉर्मूला नंबर 4, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप। दिशा में किसकी बात करो, जिसकी दिशा में बात करे
बी की दिशा में बात करना है तो आपको पता है ऊपर क्या है हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में क्या है हमारा बटे में हमारा लेते हैं हम किसकी दिशा में बी की दिशा में जिसकी दिशा में प्रक्षेप पूछे तो उसे क्या कहेंगे हम तो हमें तो पूछ रहा बी की दिशा में पूछा तो वेक्टर बी का परिमाण हम नीचे रख देंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी कई सवाल पूछे गए आपसे अनसोल्ड को उठाकर देखना, इसमें से इस फॉर्मूले से इन दोनों फॉर्मूले से भी कई सवाल पूछे गए। ठीक है, नोट कर लो। इसमें 5वां टिप्स नंबर 5 को आप नोट कर लें। यदि वेक्टर ए और बी समांतर और अनुदिश हैं, है ना। यदि वेक्टर ए और बी समांतर और अनुदिश हैं, अनुदिश का मतलब क्या है हमारा थीटा इजकल टू मान लो इसमें हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, थीटा इजकल टू 0 मान लेते हैं, उसका फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं उसी वाले का। तो कैसे करते हैं ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी इजकल टू परिमाण ए वेक्टर डॉट परिमाण बी वेक्टर यहाँ पर क्या कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा हमारा। तो हम इसमें क्या करते हैं जो थीटा इक्वल टू इसमें अनुदिश बोलता है तो इसमें क्या थीटा बराबर 0 लगा लेते हैं हम इसमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनकर तैयार हो जाएगा वेक्टर ए बी ब्रैकेट में इक्वल टू यहाँ पे ए डॉट वेक्टर बी डॉट कॉस थीटा के लगा 0 लगा लू मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 0 है ना। अब क्या कहते हैं कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो हम क्या निकाल लेंगे इसमें ए डॉट बी इजकल टू ए डॉट है ना परिमाण ए का परिमाण बटे वेक्टर बी का परिमाण डॉट होता है और इसका मान 1 होता है तो इसमें 1 होगा। तो इसके बराबर हम ये भी रख सकते हैं। ठीक है, जहां जरूरत पड़े तो हम इसके बराबर इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी कर सकते हैं अगर थीटा बराबर 0 रखते हैं। तो अगर अनुदिश की कहीं से बात करिए अनुदिश कोण की समांतर है ना, और अनुदिश की बात करें तो अनुदिश समदिश है वो, समदिश बोले तो समदिश की बात करो समदिश। ठीक है, समदिश है वो। पांच हो गया है ना। अब देखो इसमें छठवां वाला है, छठवां 5वां यहाँ कर दूंगा, छठवां यहाँ कर देता हूं। यदि वेक्टर ए और बी समांतर और विपरीत है ना, समांतर और विपरीत दिशा में हो तब। तो इसमें क्या करते हैं तो समांतर और विपरीत दिशा कब आती है जब थीटा बराबर 180 अंश हो। यानी हम क्या करते हैं इसमें थीटा इक्वल टू 180 जब हम समांतर और विपरीत दिशा में बोले जब है ना, तो इसमें क्या कंडीशन बन के आती है हमारी, देखो इसमें क्या कंडीशन बन के आती है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला वही रहेगा डॉट ए डॉट बी इक्वल टू इसमें क्या होगा परिमाण ए डॉट वही फॉर्मूला रहेगा परिमाण बी इसमें रहेगा कॉस थीटा। इसमें देखो ए जब विपरीत दिशा में बात करें जब है ना वेक्टर बी इसकी जगह लगा लो मैं कॉस 180 का मान क्या वैल्यू क्या होती है 1 होती है माइनस के 1। क्या आ जाएगा ए डॉट बी तो ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ये क्या बन जाएगा माइनस का 1 होता है इसका मान, तो ये हो जाएगा माइनस के डॉट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला तो ये यूज होगा, एक ये वाला यूज होगा। ठीक है, ये इंपोर्टेंट है ना, इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो अनुदिशों को समांतर विपरीत दिशा में बोले तो हमें ये वाला प्रयोग करना है। और इसके मैं सवाल लेके आऊंगा ना तो आपको सब कॉन्सेप्ट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्लियर कराऊंगा मैं, है ना। आप सभी इसे अभी नोट करते जाएं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये एक्सरसाइज। मैंने क्या कहा ये वाली एक्सरसाइज इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके लिए।
एक तरीके से 12th क्लास के लिए एक रामबाण है एक तरीके से, ठीक है। इसे आप नोट जरूर करते जाएं, ठीक है, आप इसे नोट कर लें, मैं इसे हटाता हूं। परस्पर, ये भी कई साल आया, परस्पर लंबवत, लंबवत हूं, ये भी बहुत कई साल आया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, कई साल आया है इसमें, है ना। तो ये वाला ये क्या सिद्ध करता है हमारा, जब ए और बी एक दूसरे पर परस्पर लंबवत लंबवत हो, ठीक है, परस्पर लंबवत हो, मेन चीज ये है ना, परस्पर लंबवत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सेट लगा के देख लेना, शुरू से लेकर एंड तक आपको ये सवाल कई बार मिल जाएगा आपको, लंबवत वाला, परस्पर लंबवत वाला कई साल आया एग्जामों में, ठीक है। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को आप समझ लेंगे, तो इसके बाद में सवाल भी, क्वेश्चन भी लेके आऊंगा मैं आपको, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब परस्पर लंबवत की बात करें तो थीटा बराबर क्या करते हैं, 90 अंश रख लेते हैं। किस में रख लेते हैं, जो मैंने बताया था आपको, वेक्टर ए डॉट बी इजिकल टू परिमाण वेक्टर ए डॉट, इसमें भी लगा लो आप, वेक्टर बी, ठीक है, इसमें लगा लिया मैंने वेक्टर बी परिमाण, है ना। इसमें क्या होता है, कॉस थीटा कर दो आप, इसमें क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब आपसे कहिए कॉस थीटा ये क्या लगा दो, 0 लगा दो। कॉस 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसका मान क्या होता है, 0। तो मान लो इसमें 0 गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू हम क्या रखते हैं, 0। लंबवत सिद्ध करने के लिए हम क्या लाना, अगर मान लो किसी की ए डॉट बी बराबर हमें 0 सिद्ध हो गई, तो मान लो वो परस्पर लंबवत कोण हो गया, ठीक है। क्योंकि जब 90 थीटा बराबर 90 रखने पर हमारा क्या होता है, परस्पर लंबवत हो जाता है। तो देखो ए डॉट बी बराबर 0 होगी सिद्ध हमारी, तो ये लंबवत हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप नोट कर लें इस प्रकार। अगर आपसे कही जाए ए वेक्टर डॉट और ए वेक्टर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें डॉट परिमाण वेक्टर ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम करते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर बी का वेक्टर परिमाण का स्क्वायर हो जाएगा, इसमें परिमाण का भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कंडीशन बन जाएगी। अगर आपसे कही जाए कि जैसे कि हमें ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का अगर हम डॉट हम करते हैं, ठीक है, इन्हें हम आपस में अगर चेंज करते हैं, अगर मान लो ये वाला अगर इधर आ जाता है, चेंज करते हैं, जैसे हम करते हैं बी वेक्टर बी और इसमें करते हैं वेक्टर ए अगर करते हैं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब इन चिन्हों को डॉट करने में अगर हम ए को बी में चेंज करते हैं, आगे पीछे इन दोनों को स्थान को चेंज करते हैं तो माइनस आ जाएगा इसमें। तो इसमें भी देखो आप, इसमें जैसे कि हमने दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए इजिकल टू क्या है, माइनस के वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इस प्रकार से उल्टे हो सकते हैं आपस में। मतलब इनका जैसे हम स्थान का चेंज करते हैं, बी का स्थान एक ही जगह कर रहे हैं तो ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं कि माइनस को प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा उल्टा करने पर। तो ये कंडीशन आपको यूज होगी, ये आपकी बहुत यूजफुल होगी, ठीक है। इसका प्रयोग पूरी एक्सरसाइज में होगा इसका, है ना। फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाता है, ए वेक्टर और वेक्टर बी, इसमें बन जाता है ए वन और बी1 प्लस इसमें ए2 बी2 प्लस इसमें ए3 और बी3, ठीक है। इस प्रकार से बन जाता है, एक बन जाता है इसमें से, एक बन जाता है cos थीटा इक्वल टू, कंडीशन बताऊं किस प्रकार की कंडीशन बनता है। एक cos थीटा इक्वल टू बन जाता है इसमें ए1 बी1 प्लस ए2 बी2 प्लस ए3 बी3 है वो बटे में, इसमें क्या करते हैं रूट में ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस ए3 का स्क्वायर रूट में ले लो आप, रूट में बी1 का स्क्वायर प्लस बी2 का स्क्वायर प्लस बी3 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का भी कभी कभी प्रयोग हो जाता है, ठीक है। तो आपके ये फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके पास, कुछ उदाहरण लेके आता हूँ, जो उदाहरण एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए। और इसमें से ज्यादातर उदाहरण एग्जामिनर जो है उदाहरणों को उठा के रख देते हैं ना, क्योंकि संख्या चेंज तो करते नहीं है, वो उदाहरणों को उठा के रख देते हैं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चनों को रट के आ जाते हैं, तो इसीलिए टीचर उदाहरणों को उठा के रख देते हैं। आपको उदाहरण में अलग टाइप का उदाहरण कराऊंगा जो कि आपने किए ना हो वो, ठीक है। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि किस तरह के फॉर्मूले हम कहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर आपकी समझ में यहाँ तक कुछ अगर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से एक बार जरूर मुझे बताएं, ताकि मैं आपको
अपनी जो गलती हुई है उसका मैं मतलब आपको बता सकूं, दोबारा से उस गलती को मैं सुधार सकूं, सुधारने का मौका दें मुझे, ताकि मैं आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मतलब बताऊं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लें। अब मैं सवाल के साथ चलता हूं। इसमें आपको क्या निकालना है, वेक्टर ए डॉट बी का मान ज्ञात करें। अब इसमें देखें आप सबसे पहले, है ना, तो वेक्टर ए, इसमें कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया है हमारा, है ना। हम क्या करते हैं इसमें, हमें डॉट ए, वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी का मान निकालना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनकी वैल्यू रखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यू रखते हैं। ए की वेक्टर की वैल्यू ये है हमारी, तो इसे रखता देता हूँ, 2i कैप प्लस के जे कैप माइनस के 3k कैप। इसका डॉट बीच में लगा दिया मैंने, है ना। इनके डॉट करने का मतलब ये नहीं, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई टाइप में नहीं होता है डॉट, इसका डॉट होता है इसका, तो डॉट बताता हूं मैं, है ना। इसका अभी एक सवाल आप कर लें, उसके बाद में आप सभी सवालों को अपने आप ही करोगे डॉट की। मैंने ये सवाल उठा दिया आपका, मैंने वेक्टर ए की वैल्यू पहले सबसे पहले यहाँ लगा दी, वेक्टर ए की वैल्यू लगा दी मैंने, वही वेक्टर बी की वैल्यू लगा दी। अब इसके बाद में देखो, इसका डॉट हम करते हैं तो इसका डॉट इसके साथ होगा, यानी तो इसमें क्या करते हैं, 2 बाहर आ जाएगा और ए आई कैप का डॉट आई कैप के साथ हो जाएगा, बीच में प्लस लगा लो। प्लस में इसमें 4 4 है तो 4 इससे बाहर ले लो, इसमें क्या हो जाएगा, जे डॉट डॉट जे हो जाएगा। ठीक है, मतलब जे का डॉट जे के साथ होता है, के का डॉट के साथ हो जाएगा। देखो माइनस का हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 3 है हमारा, 3 इसमें बाहर कॉमन ले लूं, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, ब्रैकेट में क्या बचा हमारा, तो के कैप बचा ना खाली, के कैप डॉट या के कैप। ठीक है, अब देखो इसकी क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 2 ब्रैकेट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू, इसके आगे 4 तो है, इसका या 4 तो दे रखा, मैंने क्या कहा था, आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होता है, 1। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, अगर आई का डॉट अगर आई के साथ हम करेंगे तो 1 होगा, 1 होगा। और अगर जे का डॉट अगर जे के साथ करेंगे तो क्या होगा, इसमें भी 1 होगा। अगर हम के कैप का डॉट के साथ करेंगे तो क्या होगा, इसमें 1 होगा। तो हमने क्या किया, आई का आई से किया, जे का जे से डॉट किया, जिससे किया माइनस और माइनस प्लस हो गए। तो हमने क्या किया, इनकी वैल्यू, मैंने इसकी वैल्यू 1 लगा दी। 1 का अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आएगा, तो 4 हमने यहाँ रख दिया, प्लस यहाँ का इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी 1 होती है, तो 1 का मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन्हें आपस में टोटल कर लो, 2 तो बाहर यही हमारा है ना, सॉरी इसमें 2 है ना, इसमें 2, इससे 2 लगा दो। ठीक है, इसमें 2 क्यों, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 का मैंने 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हो गया। अब 2 और 4 कितने हो गए हमारे, देखना 2 और 4 हो गए 6 और 3 9, तो इसमें क्या आ गया हमारा 9 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी का डॉट निकल के आ गया हमारा 9। तो इस प्रकार से सिंपल से सवाल आएंगे, इस प्रकार से आपको सवाल है, अगर आपसे डॉट पूछे जब, इस प्रकार से आपको, ये उदाहरण नंबर 1 है ना, इसमें लिख लेना है उदाहरण नंबर 1। इस प्रकार से सिंपल सवाल आएंगे आप। इस प्रकार से मैं थोड़े मतलब सिंपल से मैं कठिन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसे करें, उतार लें, अगला सवाल देखें। बात में आपको एक फॉर्मूला बताया था इसका, है ना, तो आप उस फॉर्मूले के आधार पर ये सवाल हो जाएगा पूरा। आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा था, cos थीटा बराबर बताया था आपको मैंने, cos थीटा बराबर बताया था मैंने, वेक्टर ए डॉट बी बटे में परिमाण वेक्टर ए डॉट परिमाण वेक्टर बी डॉट। अब मान लो आपसे कहिए परिमाण ए और बी के परिमाण क्रम से दिए गए, परिमाण का मतलब जानते हैं आप, तो वेक्टर ए, ये इसे बोले परिमाण, है ना, परिमाण क्या दे रखा है, तो परिमाण, इसे बोले परिमाण, बोले ना, परिमाण बोले तो क्या होता है, ये होता है परिमाण, है ना, इसे परिमाण बोलते हैं। इसका इसकी वैल्यू क्या दे रखी है भाई परिमाण की, तो 1 दे रखी है, तो 1 ले लिया, है ना। अब वेक्टर बी परिमाण की वैल्यू क्या, परिमाण इसे बोलते हैं, परिमाण का चिन्ह ये है, परिमाणिक तरीके से ये परिमाण क्या दिया, इसमें दिया √2। ठीक है, इसके बाद में हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो इसमें तो क्या करते हैं, cos थीटा, बहुत सरल है इसमें करने के लिए, सब चीज आपको पता है, हर चीज आपको सवाल में दे रखी है। ए डॉट बी की भी वैल्यू दे रखी है, तो मैं हमें कुछ करना नहीं है, ए डॉट बी यहाँ दे रखा है इस फॉर्मूले में। हमें बीच का कोण बहुत बार पूछा गया, इतना इंपोर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है।
है ना, बीच का कोण कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, है ना। तो हमें क्या करना है, ए डॉट बी की वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देते हैं 1 1। इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है 1 ब्रैकेट, है ना। परिमाण बी, परिमाण ए की वैल्यू तो 1 हो गई हमारी, परिमाण ए की वैल्यू हमने 1 रख दी यहाँ पे, परिमाण बी की वैल्यू √2 है, तो इस √2 को बी की जगह पे मैं रख देता हूं, तो √2 यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। इसमें क्या होगा, cos थीटा इजकल टू 1/के √2 का मल्टीप्लाई कर तो √2 हो गया। आपसे कहिए cos थीटा का वैल्यू कितने पे होता है, √2 कितने पे होता है, cos थीटा का तो जो होता है हमारा cos 45 पे होता है ना, cos 45 पे होता है, 45 अंश पे होता है, cos से cos हट गया, थीटा इजकल टू क्या आ गया हमारा 45 अंश आ गया। तो बीच का कोण कितने का बनना, बीच का कोण कितना आ गया हमारा 45 अंश आ गया। तो अब इस प्रकार के छोटे छोटे सवाल आते हैं ना, इस प्रकार के सवाल एग्जामों में कई साल लेके गए, बीच का कोण वाला, ये तो बीच का कोण वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो प्रत्येक सवाल में, है ना। इसी प्रकार से मैं इसमें एग्जाम्पल लेके चला, एग्जाम्पल किए आपको हल करा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और इसमें कोई अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। इसे नोट कर लें, मैं इसे हटाता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था आपको, परस्पर लंब है, परस्पर लंब के लिए मैंने कंडीशन आपको क्या बताई थी, परस्पर लंब के लिए मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि अगर मान लो दो वेक्टरों का हम डॉट करते हैं, अगर दो वेक्टरों का डॉट करने पर अगर 0 आ जाए, अगर दो वेक्टरों का हम डॉट करने पर वो अगर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, परस्पर लंब होगा। अभी मैंने इससे पहले समझाया था आपको, उसमें 90 रखे थे मैंने, जो है ना उसको आप समझना। तो वो क्या होगा, परस्पर लंब है, ये परस्पर लंब है, लंब की कंडीशन है ना, परस्पर लंब, लंब है, ठीक है। तो इस प्रकार देखो क्या, हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेक्टर ए नाम दे देते हैं, वेक्टर ए नाम देता हूँ आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसे नाम देता हूँ, है ना। और इसमें देता हूँ बी, बी इक्वल टू 4i कैप माइनस के 4j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इसमें मैंने ए और बी इन्हें नाम दिया सबसे पहले। अब मुझे क्या पता है, इनका डॉट करने के बाद में अगर 0 प्राप्त होती है तो ये परस्पर लंब है। इतना इंपोर्टेंट है ये परस्पर लंब वाला, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अभी भी आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठा के देख लो, आप पुराने वाले प्रैक्टिस सेटों को देख लो, जो आपके पेपर हो चुके हैं उन पेपरों को उठा के देख लेना आप, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है ना, ये एक इंपोर्टेंट के रूप में काम करता है हमारा, है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या करते हैं, अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, इसमें देखो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका क्या करते हैं हम इसमें डॉट कर देते हैं बीच में। मैंने आपको डॉट कई बार बताया डॉट करने का तरीका, 4i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। देखो आप डॉट करने का तरीका, ये ए डॉट बी कर रहे हैं हम, ए डॉट बी करने से पहले आप देख लो सबसे पहले ए डॉट बी कैसे होता है। इसमें देखो डॉट करने का तरीका ये है, आई वाला सिर्फ आई से ही डॉट होगा इसका, ठीक है, और जे का जे से डॉट होगा, 4k का 2k से डॉट होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आई का डॉट इसके साथ करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं 4 बाहर ले लेते हैं हम, क्योंकि 4 हमारा मतलब साथ में ही, तो इसके साथ क्या करते हैं आई का डॉट करते हैं, आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप ब्रैकेट बंद बीच में प्लस। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, जे का किसमें करते हैं, जे का, जे में, तो 4 है, देखो इसमें क्या करते हैं संख्या का संख्या गुणा, 4 है इसमें 3 है, तो 4 की 12 या माइनस बीच में भी माइनस की तो है, इसमें तो माइनस और माइनस बाहर ले लो यहाँ पे, 4 की कितना हो गया 12 हो गया, 12 हो गया, इसके ब्रैकेट में आगे जे डॉट जे का डॉट जे के साथ कर देते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, के का डॉट किसके साथ करते हैं, के साथ करते हैं। तो उसमें देखो संख्या दे रखी, 4 इसके साथ दे रखी है, 2 इसके साथ दे रखी है, सबसे पहले हम संख्या का गुणा कर देते हैं ना, तो 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पे क्या करता हूं मैं 8, 4 2 जा 8 हो गया, के कैप का डॉट, के कैप का और इसके कैप का क्या करते हैं डॉट कर देते हैं, ब्रैकेट बंद, इसका क्या करते हैं डॉट, के डॉट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, ये बात इसमें क्या होगा, तो इसकी वैल्यू में क्या बताई थी, आई डॉट आई की वैल्यू मैंने 1 बताई थी आपको, है ना। जे डॉट जे की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, इसकी भी वैल्यू 1 बताई थी। के डॉट के की वैल्यू क्या बताई थी, इसकी भी वैल्यू मैंने 1 बताई थी आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 सब्ट्रैक्ट 12, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी 1 प्लस 8, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी,
क्या हो जाएगा इसका 4 माइनस 12 प्लस के यहाँ हो जाएगा 8 बन जाएगा 8, है ना। अब देखो प्लस प्लस से देखो ये माइनस के 12 है और प्लस प्लस के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, 8 और 12, 8 और 4 कितने हो गए 12, 12 माइनस के 12 बराबर कितना 0 आ गया। तो हमें क्या जी तो हमें सिद्ध करना था, तो इसे बोलते क्या है परस्पर लंब है। तो बराबर मान लो ए डॉट बी की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं परस्पर परस्पर लंब है। ठीक है, अगर इसमें आपको समझ में ना आए तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर पूछना। ठीक है, तो यही सवाल आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल मिलेंगे, आप एक्सरसाइज करोगे है ना। ठीक है, सदिशों के बीच का कोण। अब तो इसमें सबसे पहले हमें सदिशों के बीच का कोण बताना है। हमारे पास ना तो परिमाण है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, है ना। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको नाम देते हैं, एक नाम देते हैं, यानी कि हम सबसे पहले इन्हें नाम देते हैं क्या, ए वेक्टर ए, इसे नाम दे दिया मैंने आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। इस टाइप का कोई भी सवाल मिल जाए, है ना, इसको नाम देते हैं बी कैप। बी कैप इजकल टू 3 आई कैप प्लस 4 जी कैप। इन्हें हम सबसे पहले नाम देते हैं, ए वेक्टर नाम दे दिया, इसे बी वेक्टर नाम दे दिया मैंने, है ना। इसके बाद में हम क्या करते हैं, हमें देखो ए और बी वेक्टर हमें पता चल गई, हमें सबसे पहले क्या निकालना, परिमाण। परिमाण परिमाण निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या बताया था, वेक्टर, देखो ये लगा दिए, परिमाण का ये होता है। परिमाण का फॉर्मूला क्या होता था, रूट में ए, देखो इसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता था। ठीक है, और इसमें इसका भी निकालना है परिमाण, वेक्टर बी का भी परिमाण निकालना है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगेगा, यानी इसमें क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसका भी हमने परिमाण लगा दिया, मतलब वेक्टर ए का परिमाण हमें निकालना है और वेक्टर बी का परिमाण निकालना है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें देखो इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समीकरण बताया था तुलना वाला, तो कौन सा बताया था, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वाला समीकरण बताया था। इसकी भी स्थिति कर दो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, मतलब ये एक समीकरण होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इससे तुलना कर देते हैं हम। देखो इसमें क्या होता है, आई से आई कैंसिल हो जाएगी, तो आई के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ वन जुड़ा हुआ होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारा एक्स बराबर आ जाएगा वन, तो इसमें रख दो यहाँ पर एक्स बराबर आ जाएगा हमारा वन, है ना। इसके देखो जे से जे कैंसिल, वाई बराबर कितना कितना जुड़ा हुआ है, 3, जे के साथ 3 जुड़ा हुआ है, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3 आ गया। इसमें देखो के से के कैंसिल हो गई, जेड बराबर 2 आ गया, तो के के साथ 2 जुड़ा हुआ है, तो जेड बराबर कितना आ गया 2, तो इसमें वैल्यू लगा दो आप, तो रूट में क्या आ गई वैल्यू, 1 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस इसमें 2 है तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें बी है हमारा, वेक्टर बी निकालना है, बहुत आसान है ये, इसमें निकाल लो आप। इसमें भी ऐसी कर लो, देखो इसमें देखो इसके साथ आई के साथ 3 जुड़ा हुआ है और जे के साथ जुड़ा है, तो ये हमारा क्या है, हमारा एक्स हो गया और जे क्या हो गया हमारा वाई हो गया, रख दो इसमें। और जो नहीं दिया हुआ है, मान लो इसमें एक स्टेप नहीं दिया है तो उसे 0 मान लो। जो स्टेप नहीं दिया होता है, जैसे कि हमें आई दिया, जे दिया, के नहीं दिया है इसमें, तो के नहीं दिया है उसे हम अपनी तरफ 0 मानते हैं, बस 0 अपने दिमाग में चल गया 0 है वो, इस तरीके से। तो एक्स की वैल्यू, एक्स के इसके साथ क्या 3 जुड़ रहा है, तो एक्स बराबर 3 रख दो, 3 का होल स्क्वायर, वाई के साथ 4 जुड़ रहा है तो 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो निकाल लो वेक्टर बी, ब्रैकेट में रूट में कितना होगा, 3 का 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर कितना हो गया 25 रूट में, तो ये क्या आ जाएगा, परिमाण बी बराबर आ जाएगा 5, ये होगा 5 आ गया। इसका भी कर लो ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसका 4 हो गया, ये कितना हो गया रूट में 14 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या आ गए, ए और बी के परिमाण आ गए हमारे। अब हमें क्या निकालना है, डॉट निकालना है हमें। अब डॉट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, अब डॉट देखो ये यहाँ निकालता हूँ, डॉट यहाँ निकाल देता हूँ डॉट, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट निकालता हूँ। इसमें क्या देखो ए की वैल्यू क्या डॉट की, उतारता हूँ पहले, ए कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप डॉट में 3 आई कैप प्लस
4j कैप। ठीक है, इसमें तो डॉट निकालते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, देखो जो नहीं दिया है उसे 0 मान लेते हैं। जो नहीं दिया है उसे मैंने क्या मानना, तो 0 जो नहीं दिया है उसे 0k कैप मान लिया है। ठीक है, तो देखो आई का डॉट, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लो आप ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी, है ना। आई का डॉट हम अगर आई से करते तो इसके आई के साथ क्या जुड़ रहा है, इसमें अगर हम डॉट करते हैं इनका आपस में, तो देखो आई के साथ क्या 3 जुड़ रहा है, 3 हम क्या करते हैं मान ले लेते हैं, तो आई डॉट आई हो जाएगा, प्लस यहाँ 3 जुड़ रहा है हमारा, इसे 4 है जे की जगह पे, तो 3 का 4 में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे हमारा। जे का डॉट जे के साथ कर देंगे आप, जे डॉट जे। ठीक है, इसमें तो के का करते हैं, के का मैं 0 में गुणा करूंगा तो फिर से 0 हो जाएगा सब, है ना, 0 हो जाएगा। के का डॉट के में करेंगे तो वो बन हो जाएगा, 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है मगर ना, वो 0 हो जाएगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, तो ये आई डॉट का करेंगे तो देखो आई डॉट आई का मान 1 होता है तो 3 ही रहेगा यहाँ पे, प्लस इसमें जे डॉट जे का मान 1 होता है 1, तो इसमें क्या रहेगा 12 ही रहेगा इसमें, है ना, तो इसमें क्या रहेगा 12 ही रहेगा, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ 15 हो जाएगा। तो ये किसका मान वैल्यू आ गई हमारी करके, ये आ गई हमारी ए डॉट वो डॉट बी की वैल्यू करके आ गई। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू करके आ गई, इसमें रखता हूँ। ठीक है, ए डॉट बी की वैल्यू जाने करके आ गई। अब हमें आपको फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला बताया था मैंने, ए वेक्टर डॉट बीच के कोण का, बीच का कोण का फॉर्मूला क्या बताया था, कॉस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी बटे परिमाण ए वेक्टर डॉट परिमाण बी, बी वेक्टर। इनकी वैल्यू उठा के लगा दो आप। इसकी वैल्यू मैंने अभी क्या निकाली, ऊपर देखो ए डॉट बी क्या निकाला मैंने 15, तो इसे यहाँ लगा दो बच्चे में। इसकी वैल्यू क्या निकाली है, वेक्टर ए की वैल्यू तो ये निकाली है हमने, ए की वैल्यू हमारी परिमाण ए की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, परिमाण ए की वैल्यू रूट 14 है, तो रूट 14 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने 5। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 निकाली है, 5 से तो ये 5 रख ना, इसकी वैल्यू लगा दी मैंने। अब तो सबकी वैल्यू निकाल ली, हमें क्या निकालना, कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली है, है ना। तो हमने क्या किया, इससे इसे काट दूं मैं, कितनी बार कटेगा ये 3 बार, ये कितना आ जाएगा हमारा 114, तो ये क्या आ गया हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया हमारा, कॉस थीटा आ गया। अब इसमें तो आपको कॉस थीटा बराबर आ गया 3/√14 आ गया। अगर आप चाहो थीटा की वैल्यू निकालनी तो कॉस को हम उधर भी ले जा सकते हैं इनवर्स बना के, तो हम क्या करेंगे, तो थीटा इक्वल टू कॉस उधर चला गया इनवर्स बन के, तो इसमें क्या आ जाएगा 3/√14। तो आपको तो किसी भी कंडीशन में बीच का कोण ज्ञात करवाए तो आप इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए सभी को करें, यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। ये एग्जाम्पल में 4 कराए, इसके बाद में अब मैं आपकी एनसीईआरटी की जो 10.3 एक्सरसाइज है उसके पहले सवाल से लेकर अब आगे के सवाल में कराता हूँ आपको, है ना। इसको ध्यान से देखें आप, है ना, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का पहला सवाल, दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रम से √3 एवं 2 है ना, 2 है और वेक्टर ए डॉट बी हमें क्या देगा, √6 दे रखा है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण बताइए। बीच का कोण देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, बीच का कोण निकाल वाला है। सबसे पहले हम वैल्यूओं को छांटते हैं इसमें, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, तो वेक्टर ए का परिमाण क्या देखा, परिमाण क्या दे रखा है, इसका परिमाण बोलते हैं इसे, परिमाण। अब इसमें छांटना, परिमाण वेक्टर ए का परिमाण क्या है देखना, √3 है। ठीक है, वो वेक्टर बी का परिमाण क्या है देखना आप, परिमाण दे रखा है 2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। और हमें ये क्या देखा, ए डॉट बी भी दे रखा है यहाँ पे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमें क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है, क्या दे रखा है, √6 दे रखा है। आपको फॉर्मूला लगाना है ओनली, बीच का कोण था, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में परिमाण ए वेक्टर डॉट परिमाण बी वेक्टर। ठीक है, लगा दो इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या है डॉट की, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू देखो साफ साफ दिख रही है आपको, यहाँ रख दूं बता के, इसमें क्या √6 में यहाँ रख देता हूँ, बट परिमाण की वैल्यू क्या √3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी 2 है हमारी। ठीक है, इसकी 2 दे रखी है हमारी, तो हम क्या करते हैं इसमें से एक काम करते हैं, देखो इसमें इसको 2 जगह तोड़ लेते हैं, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √2 में तोड़ लेते हैं, बटे में इसको आपको काटना सरल हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई 2। इसमें देखो हमने कैसे तोड़ लिया, अगर √3 का √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही हो जाएगा वो, तो है ना।
तो हमने दो जगह खंड कर दिए, तीन दूनी 6 होते हैं। तो मैं देखो √3 से √3 को काटने के कारण, और देखो √3 से काटने के कारण इसमें क्या करता हूँ मैं, देखो अब ये क्या देख रखा है मैं, √2 दे रखा। अब मान लो √2 से √2 में मान लो एक √2 है जैसे हमारा ये है ना, तो इसे हमारे 2 दे रखा है। तो इस रूट में क्या √2 है हमारे, एक √2 मल्टीप्लाई 2 √2, मतलब ये किसकी वैल्यू है हमारी, 2 की वैल्यू है। मतलब 2 की वैल्यू √2 गुना 2 का अगर गुणा करते तो 2 आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह पे हमने क्या ये रख दिया मैंने। तो इसमें क्या करेंगे, इससे ये काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 1 के √2 बार कट जाएगा। इधर क्या है हमारा cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू कितने पे होता है आप देख रहे हैं इधर, कितने पे होता है ये वैल्यू, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ, कितने पे होता है, ये होता है हमारा cos थीटा बराबर होता है cos 45। इससे ये कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या आ गया हमारा यहाँ 45। तो इस प्रकार से आपको ये निकालना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये निकालना है, इंपोर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से मैंने आपको सवाल एग्जाम्पल में भी बताए थे, और ये सवाल भी आ गया। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको तुरंत ही इस सवाल को दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। क्या बताया था, देखो हमें सबसे पहले इसका नाम देता हूं मैं ना, इसका नाम देता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू हमारा क्या, आई कैप माइनस के 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है। इसके बाद में वेक्टर बी का वैल्यू क्या दे रखी है, 3 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के कैप दिया है। हमें सबसे पहले क्या करना है इसमें, हमें सबसे पहले लगाना परिमाण यानी वेक्टर ए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट में क्या होता है हमारा, x² प्लस y² प्लस z² होता है। हमें सबसे पहले ये निकालना है। हमें इसकी तुलना किससे करनी है, एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इससे हम तुलना करते हैं। अब मान लो आई से आई कैंसिल हो गया, तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा हमारा, है ना। तो इसमें क्या आ जाए, तो आई से आप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते जा रहा हूं मैं, आई से आई कैंसिल। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है, इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ होता है, उसके साथ क्या जुड़ा होता है, ओनली 1 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके साथ देखो कुछ नहीं, देखो जे से जे कैंसिल हो गया, बाई बराबर क्या माइनस के 2, तो इसमें क्या होगा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। जेड बराबर क्या है, जेड बराबर तो ऊपर का 3 दे रखा है, जेड बराबर 3 तुलना करने पर के से के कैंसिल हो जाएगा, जेड बराबर 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो हमें ये निकल के आ जाएगी हमारी, ठीक है। इसके बाद में देखो ये वाला देखो आप, इसमें निकालना है, क्या निकालना है, परिमाण बी का परिमाण निकालना है। बी का परिमाण निकालने के लिए मैं क्या बताया था आपको, रूट में फॉर्मूला x² प्लस y² प्लस z² है, ठीक है, बराबर। इसमें क्या रूट में देखो x की जगह पे जोड़ा, ये x है, x बराबर 3 है, y बराबर क्या है माइनस के 2 है, और z बराबर है, इसके साथ k के साथ कुछ नहीं तो 1 जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या कर दूं, 3 का होल स्क्वायर, x बराबर 3 है, 3 का होल स्क्वायर प्लस y बराबर क्या है, y बराबर 2 दिया है, माइनस के 2 का होल स्क्वायर, और प्लस z के बराबर क्या दे रखा है, k दे रखा है ओनली। तो जिसके साथ कुछ नहीं जुड़ा होता है उसके साथ ये 1 जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो 1 जुड़ा हुआ होता है, 1 का स्क्वायर कर दो इसमें, इक्वल टू, तो बी परिमाण, बी का परिमाण क्या निकल गया है, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, इसका क्या होगा √14 हो जाएगा, ठीक है, √14 हो जाएगा, यानी बी का परिमाण निकला है। इसमें क्या है, ये क्या आ जाएगा हमारा बी, है ना, ये क्या आ जाएगा हमारा बी का परिमाण क्या हो जाएगा, √14 आ गया, है ना। हमें बी का परिमाण प्राप्त हो गया हमें, है ना। बीच का कोण तो बाद में रखते, पहले इनके हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो दे रखे हैं ना, बी का परिमाण की जरूरत पड़ती है इसमें, और ए का परिमाण की जरूरत पड़ेगा। तो ए का परिमाण क्या आ जाएगा इसमें, ए का परिमाण आ जाएगा इसमें, कर दो इसका 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 प्लस 3 का हो जाएगा 9, तो इसका भी क्या आ जाएगा √14 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए का भी परिमाण आ गया। अब हमें डॉट निकालना है, यानी अब डॉट और निकालना है, किसकी जरूरत पड़ेगी, देखो हमें ये एक तो ये चीज पता चल गई हमें, ठीक है, और हमें ये चीज पता चल गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब इसमें डॉट निकालना है, हमें किसका डॉट निकालना है, डॉट निकालना है किसका, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का डॉट निकालना है। तो डॉट में तो पहले हम इसे लिखते हैं, ए की जगह यही तो हमारा, तो रख दो इसे आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप का डॉट,
3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के साथ, ठीक है। इसके साथ डॉट करते हैं हम। डॉट करने का मतलब क्या है, तो वेक्टर a डॉट b, इसका मतलब क्या है, मैंने क्या है आई का बैक डॉट आई के साथ, जे का डॉट जे के साथ और के का डॉट के साथ होता है। हम सबसे पहले आई वाले को आई के साथ चल रहा है, इसमें आई के साथ क्या जुड़ रहा है, इसमें तो इसमें 3 जुड़ रहा है, तो हम 3 को सबसे पहले बाहर ले लेते हैं और आई का डॉट करते हैं, आई डॉट आई कर देते हैं। इसमें क्या माइनस, इसमें माइनस तो माइनस का 2 है, इसमें माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 का मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस का 2 हो गया, सॉरी 4 हो जाएगा, तो 2 और 2 4 होता है, माइनस आई प्लस हो गया, तो कितना हो गया 4, ब्रैकेट में क्या जे का कैप डॉट जे ब्रैकेट में, के का के से करना 3 है, इसमें 3 इसके साथ 1 है, तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा इसमें, तो क्या करते हैं प्लस के 3 कर देते हैं इसमें, इसमें क्या आता है के डॉट डॉट के कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा, इसमें देखो इसका 1 हो जाता है 3 हो जाएगा, यहाँ इसका 1 हो जाता है, मान वैल्यू होती है 1, तो इसका 4 हो जाएगा, प्लस इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका 3 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा हमारा 3 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे, ये कितने हो जाएंगे दोनों जोड़ के, 3 और 3 6 तो 4 10 हो गए, तो 10 आ गई हमारी, है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई 10 हमारी निकल के 10, है ना। तो ए डॉट बी बराबर आ गया हमारा 10, तो ये क्या निकाल दिया हमने, ये 10 निकल आया। अब मैंने आपको क्या बताया था, डॉट, उसका फॉर्मूला क्या बताया था बीच का कोण का, तो मैंने बताया था आपको, यहाँ फॉर्मूला लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बताया था मैंने, cos थीटा इजिकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में परिमाण ए डॉट परिमाण बी डॉट, है ना। ये फॉर्मूला बताया था आपको, इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दो, आपको बताना है ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी क्या निकाला 10, ए डॉट बी 10 निकाला है, तो मैं यहाँ 10 रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, 10 रख दिया मैंने बटे में। अब देखो हमने देखो परिमाण ए की वैल्यू, परिमाण ए की वैल्यू क्या निकाली, देखो ये परिमाण ए की वैल्यू यहाँ से उठा के मैं परिमाण ए की वैल्यू यहाँ लगा देता हूँ, कितना रूट में 14, है ना। तो जब परिमाण बी की वैल्यू कितनी है 14, तो परिमाण बी की वैल्यू क्या लगा दो इसमें 14, ठीक है। इसके बीच में डॉट नहीं होता, इसमें मल्टीप्लाई होता है, इनका कर दो मल्टीप्लाई इनका, अब देखो 10 होता है, आपको मैंने क्या बताया अंडूट 3 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो समान अंडूट में समान संख्या है, समान संख्याओं को कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो समान में क्या होता है रूट 3 का रूट 3 में करते हो 3 आता है, रूट 2 का अगर रूट 2 में करते हैं तो 2 आता है, रूट रूट 5 का रूट 5 में करते हैं मल्टीप्लाई तो 5 आता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, तो इसे हटा दूं मैं, तो इसी प्रकार से हम इसमें देखो, इसमें क्या रूट 14 का 14 में करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, तो इससे इसे काट दो तो बराबर कितना आ जाएगा 5/7, 5/7 आ गया, तो क्या आ गया हमारा cos थीटा इक्वल टू 5/7 आ गया। अब तो थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, थीटा बराबर इक्वल टू हम cos को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cos इनवर्स के 5/7, तो इस प्रकार से हमें ये बीच का कोण प्राप्त हो गया, है ना। इसमें कोई भी आपको समझ में नहीं आई वो चीज तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है, आप इसे नोट करें। देखो इसमें क्या है, ए वेक्टर ए बराबर है आई कैप प्लस के जे कैप और बी बराबर है हमारा आई कैप माइनस के जे कैप, ठीक है। तो हमारा बी पर ए का प्रक्षेप बताएं, ठीक है। तो क्या होता है इसमें पता है, तो ए का प्रक्षेप निकालना है बी पर, तो हमें क्या होता है ए डॉट बी, फॉर्मूला होता है इसमें उल्टा होता है, इसमें बी रख देते हैं, ठीक है। प्रक्षेप मतलब बी पर ए का प्रक्षेप, अगर बी पर बोल रहा है बी पर ए का प्रक्षेप निकालना है, तो बी का निकालना, तो इसमें क्या रखेंगे हम परिमाण बी का निकालना है हमें, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं बी का परिमाण ज्ञात कर देते हैं, ठीक है। तो इस बी हमारे पास ये दे रखी है, तो हम क्या करते हैं बी इजिकल टू आई कैप माइनस के जे कैप, सबसे पहले बी का परिमाण ज्ञात कर लेते हैं, बी का परिमाण बराबर होता है रूट में, इसके साथ क्या जुड़ा कुछ नहीं है, एक्स की जगह पे क्या होगा बना आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, इसमें तो क्या होता है प्लस, इसमें प्लस करके 0 के जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होती उससे, 0 के करके जोड़ देते हैं अपने, जीरो मतलब 0 होगा, वैसे भी मतलब अगर नहीं भी हो
तो आप 0 रख देना उसकी जगह, इसकी स्थान की जगह। देखो एक्स की इससे तुलना की मैंने, तो एक्स बराबर क्या दे रखा है, इसके साथ 1 जुड़ा हुआ होता है तो 1 का स्क्वायर, वाई के साथ क्या जुड़ा माइनस के 1 स्क्वायर, इसकी जगह क्या प्लस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। बराबर इसमें क्या 1 का स्क्वायर 1 प्लस के इसका स्क्वायर वो 1, तो बराबर क्या आएगा √2 आ जाएगा। तो प्रक्षेपण बी बराबर क्या आ गया हमारा, प्रक्षेपण बी बराबर आएगा √2। अब हमें डॉट निकालना है। अब मान लो इन दोनों का डॉट तो आप निकालना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो मैं डॉट का निकाल दूं, डॉट जहाँ निकाल लेता हूँ, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इन दोनों डॉट आई कैप प्लस के जे कैप डॉट आई कैप माइनस के जे कैप डॉट, है ना, बराबर मैंने कहा आई का आई से डॉट करेंगे तो आई का डॉट आई से करेंगे, है ना, प्लस जे का डॉट माइनस का है ना, माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा, तो उसमें जे का डॉट माइनस के जी में करेंगे, तो बराबर इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 माइनस के इसका 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ए डॉट बी बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। अब मान लो ए डॉट बराबर बी बराबर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया इसमें, है ना, 0 आ गया। तो हम 0 रखेंगे। अब इसमें देखो, इसमें 0 रखते हैं, क्या करेंगे इसमें देखो, इसमें क्या 0 रखते हो आप, इसमें देखो 0 रखता हूँ और इसमें बी की जगह वैल्यू क्या रखता हूँ √2 रख देता हूँ, तो √2 रखता हूँ तो क्या आएगा हमारा बराबर 0 आएगा। तो हम क्या लिख देंगे इसमें, बी पर वेक्टर ए का प्रक्षेप 0 है, 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। मतलब हमें जो चीज पूछी गई है, मतलब बी पर ए का प्रक्षेप पूछा उसने, है ना, बी पर ए का प्रक्षेप, तो ए का प्रक्षेप पूछा, तो हमें तो हमें क्या ए वेक्टर ये दे रखा था और बी ये दे रखा था, तो उसने बी वाला पूछा था। अगर वो पहुंचता ए अगर यहाँ होती तो हम फिर दूसरा वाला प्रक्षेप, तो फिर वो क्या पूछता, ए पर बी का प्रक्षेप पूछता, तो हमें क्या उसने क्या पूछा, बी पर ए का प्रक्षेप, तो बी पर ए का प्रक्षेप क्या है हमारा 0 है, ठीक है। इस प्रकार से आप नोट कर लें। से 14 सवाल देखे हैं। अभी देखो आप सबसे पहले ये सवाल है हमारा चौथा सवाल है ना, इसमें भी क्या है, इसमें देखो बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करें, तो बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करें। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें बी का ए पर प्रक्षेप ज्ञात करें, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, देखो ये फॉर्मूला बताया था आपको। देखो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूँ, इसमें बताया था फॉर्मूला आपको, यहां से बता देता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना। अब देखो बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात करें, तो बी हम क्या लग लेंगे इसमें, बी परिमाण बी यहां रख देंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दो आप, है ना, वैल्यू यानी इसकी वैल्यू मैं अलग निकाल दूं, तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम इन दोनों की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले इनसे प्राप्त कर लेते हैं, कैसे करते हैं प्राप्त, देखो आई जेड प्लस के 3 जे डॉट प्लस के 7 के, है ना, डॉट, इसमें डॉट लगा दो बीच में, 7 आई कैप माइनस के जे कैप प्लस के 8 के, इसका डॉट निकालना है ना। हमने क्या बताया था आपको, डॉट ए डॉट बी बराबर आई का, अगर मैं आई में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 आगे आ जाएगा मेरा, आई का अगर आई से मैं डॉट करता हूँ तो मैंने क्या बताया था आपको, पहले 1 होता है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, फिर भी प्लस, अब तो संख्या को मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, या 3 है या माइनस के क्या है जे है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमारा माइनस का 3 हो जाएगा, जे का क्या कर देंगे, जे का कर देंगे तो जे से कर देंगे, प्लस 7 का कर 7 8 जा 56 हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, के का डॉट के से कर देंगे, ठीक है। के का डॉट कैसे कर दिया मैंने, तो 7 के का के से के डॉट कर दिया तो 1 होता है। इसमें तो संख्या बच गई, संख्या बची रहेगी, 7 बचा रहेगा। आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, तो ये 7 ही रहेगा, माइनस इसका भी 1 होता है तो माइनस 3 रहेगा, प्लस इसका भी 56 रहेगा क्योंकि इसका 1 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या आ गई हमारी, ए डॉट बी हमें निकालना, तो ए डॉट बी इजिकल टू, इसमें 7 में से 3 का कितने बचेगा, 4 बचा, 4 प्लस के इतना 56 है, बराबर कितना हुआ ये हमारा, ये हुआ 16, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी, हमें ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ये प्राप्त हो गया हमें। अब हमें क्या निकालना है, परिमाण बी निकालना है, बी का परिमाण निकालना है, तो निकाल लो, बी का परिमाण कैसे निकालोगे, बी का परिमाण आपको निकालना है वो, इसमें
देखो ए तो तुम्हारी ये थी हमारी और बी हमारी ये थी, बी का परिमाण निकाल दो। अब तो क्या निकालना, बी का परिमाण निकालने के लिए तो रूट में आपको दिख रहा है, देखो इसमें, देखो बी वाले इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें देखो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। इससे तुलना करते हैं हम, आई से आई कैंसिल, तो एक्स बराबर 7, ठीक है। तो 7 का यहाँ एक्स का स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो बराबर रूट में देखना आप, एक्स की जगह क्या, आई से आई कैंसिल, तो एक्स की जगह 7 का स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या है, जे से जे कैंसिल हो गया, वाई की जगह क्या है हमारा 1 है, माइनस के 1 है, तो माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस जेड की जगह क्या है, तो के से के कैंसिल हो गया, जेड बराबर क्या 8 है हमारा, तो जेड बराबर 8 का स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा, और परिमाण बी क्या निकल के आ जाएगा, बराबर निकल के आ जाएगा इक्वल टू 7 प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 64 बराबर रूट में, इसमें 50 प्लस 64 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें रूट में 50 और 64 क्या आ जाएगा हमारा 114, ठीक है, 114 आ गया इसमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा परिमाण बी 114 आ गया है ना, और हमारा ये यहाँ पे आ गया, हमें क्या करना है, हमें ये इसका निकालना है ना, बी पर ए का निकालना, बराबर निकाल दू, इसकी वैल्यू देखो मैंने यहाँ ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ निकाली 16, तो मैं क्या करता हूँ 16 यहाँ रख देता हूँ बटे में, तो इसके परिमाण क्या निकाला, परिमाण अभी तो ये निकाला मैंने, इस परिमाण को मैं उठा कर रखता हूँ रूट में 114, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड हो रहे हैं तो 114 की तो कर दो इसमें 114 की, 2 का दे दो इसमें 5 बार, 7 बार, 3 का देना इसमें 3 का 1 बार, 1 बार इसमें 27 हो गया 9 बार, ठीक है। तो ये नहीं जाएगा इसमें, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बी पर ए का प्रक्षेप हमने निकाल के तैयार कर लिया, बी पर ए का, तो बी पर ए का प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या कर दिया 60 बटे रूट में से 14, इसे नोट कर लें आप, ठीक है, इसे नोट कर लें आप, बता दो आप। इसमें देखिए 5वां सवाल है, दर्शाइए कि दिए हुए तीन सदिशों में से प्रत्येक का मात्रक सदिश आपसे अगर पूछ ले, आप क्या करोगे। सबसे पहले हम 1/7 दिया तो इसको हम आगे ले जाते हैं ना, इसे हम सोल्व करते हैं ना, नीचे से इसे हल करता हूँ, तो वेक्टर ए निकालना है जैसे हमें, तो इसमें कैसे 1/7 दिया है, तो इसमें क्या करते हैं 2/7, इसका 1/7 का इसमें गुणा करता हूँ, तो आई के प्लस 3 जे के बटे 7 हो गया प्लस 6/7 के कैप हो गया, ठीक है। एक आ गया ये, इस प्रकार से बी का कर लो आप, 3/7 व आई कैप प्लस माइनस के 6j बटे में क्या है हमारा 7, इसका 7 का, तो इसके नीचे अलग भाग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग भाग, 7 हो गया प्लस इनका 2k कैप बटे में 7, इसका भी ऐसे कर दो 6/7 आई कैप प्लस के 2/7 जे कैप माइनस के 3/7 के कैप, ठीक है। ये क्या निकल के आएगा हमारा सी है, ये हमारा सी है, ठीक है, वेक्टर। अब हमें ये वेक्टर प्राप्त हो गए, हम देखो इसमें क्या करते हैं, सबका रूट निकाल देते हैं, सबका रूट निकालते हैं। इसमें रूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो रूट में क्या होता है हमारा x² प्लस y² और प्लस z²। हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें देखो इसकी वैल्यू जो इसके साथ जुड़ी हुई है ना, ये x है हमारी, वो जो इसके साथ जुड़ी हुई है ये क्या हमारी y है हमारी, इसके साथ जुड़ी हुई है ये क्या हमारी z है, तो इस प्रकार से तीनों में जुड़ी हुई है। हम क्या करते हैं इसमें सबसे पहले, तो हम सबसे पहले इसी वैल्यू को लगा देते हैं ना, हम फॉर्मूला क्या है x² प्लस y² प्लस z² बराबर, इसकी वैल्यू लगा दूंगा इसमें, तो कैसे लगाता हूँ, 2/7 है ना, 2/7 का होल स्क्वायर प्लस 3/7 का होल स्क्वायर प्लस 6/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर इसमें कर लो जैसे 2 दूनी 4 7 हो गया प्लस 3 का 9 7 हो गया, 6 36 7 हो गया, ठीक है, बराबर इसका क्या ले लूं मैं, इसका ले लो 49 एलसीएम ले लो, 49 का 49 4 + 9 + 36 बराबर क्या आ गया हमारा रूट में 49/49 49 से 49 कैंसिल बराबर 1। तो इस प्रकार से ये आ गया हमारा 49 से 49 कैंसिल
और ये बन आ गया। तो हमने एक ऊपर वाला ये हल कर दिया वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का मान क्या आ गया हमारा, वेक्टर ए की वैल्यू आ गई हमारी 1। ठीक है, सभी की यही आएगी, आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें सभी की डी की भी निकाल लो, इसमें डी की भी देखो यही है। अब मैं तुलना कर डायरेक्ट देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा इसमें, देखो एक्स की जगह पे हमारा ये है ना, ये क्या हमारा वाई की जगह पे हमारा ये वाई की जगह पे, ठीक है, और ये हमारे किसी जगह पे जेड की जगह पे है। तो हम डायरेक्टली देखो 3/7 को डायरेक्टली मैं स्क्वायर लगाता हूँ, है ना, उसमें प्लस इसमें क्या माइनस के 6/7 का होल स्क्वायर, इसमें भी प्लस 2/7 का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या आ जाएगा हमारा, देखना 3/7 का कितना हो जाएगा, 3×9/49 प्लस 6×3 = 36, 36/49 प्लस 4/749 हो गया, है ना, बराबर रूट चल रहा ऊपर, बराबर ये चल रहा वेक्टर बी की वैल्यू का, है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा इसका, जोड़ दो इसे, रूट में कितना हो जाएगा 9×36 कितना हुए 100, 9×36 45 और 4 49, 49 हो गया, एलसीएम लेने पे 49 49 है ही नीचे, तो ये भी 49 हो, 49 49 के अंदर तो वेक्टर बी क्या आ गया हमारा, बराबर बना गया। ठीक है, हमने वही तुलना कर दी समीकरण से, यानी कि हमारा जो पहला वाला जो आई के साथ जुड़ा होता है वो एक्स होता है, वो बाई होता है हमारा माइनस के 6/7 जे के साथ जुड़ा था तो माइनस के बाई हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे भी कर दो आप। इसमें भी क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, वेक्टर सी का फॉर्मूला, तो इसमें रख दो इसे x² प्लस y² प्लस z²। तो देखो आपको क्या बताया था मैं, ये होता है हमारा एक्स होता है, ये क्या होता है हमारा, ये बाई होता है, इसके साथ जुड़ा हुआ, बार बार फॉर्मूला बताऊंगा वो सही नहीं है, ये हमारा क्या होता है जेड होता है। तो इन्हें सभी को बराबर यही है, 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, ये माइनस के कितना प्लस के माइनस के 3/7 का होल स्क्वायर बराबर होगा इसका कितना 36/7। जा रहा हूँ कुत्ते को अभी प्लस के 2 दूनी 4, इसका होगा 749, 749 हो गया इसका, प्लस 3×9 हो गया इसका, और 7 हो गया इसका 49। ठीक है, तो आप इसमें भी देख लो, इसमें भी देखो आपस में टोटल करोगे इसे, तो वेक्टर सी का भी टोटल कर लो आप, इसमें भी ऊपर 49 हो जाएगा, जोड़कर 36 और 4 40 और 49 49/49, इसका भी क्या आ गया, तो वेक्टर सी बराबर आ गया हमारा 1, वेक्टर बी की वैल्यू बना गई है ना। तो वेक्टर बी अब क्या क्या आ गया, देखो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी बना गई, ठीक है, और हमारी इसकी वैल्यू क्या आई थी वेक्टर बी, और वेक्टर सी की वैल्यू भी बना गई, और ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए की जाने दो, तो तीनों की वैल्यू क्या आ गई 1 1 आ गई, है ना। तो मात्र निकालने के लिए ये आ गई। अब देखो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम ए का बी के साथ डॉट निकालते हैं और सी के साथ निकालते हैं, तो आप इसे नोट कर लें पहले, सबसे पहले, है ना। अब ये तरीका आपको, ये तो हमने निकाल दिया है ना, अब आपको निकालता हूँ मैं इनका, देखो डॉट प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, हटा दू इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखो हमें क्या डॉट निकालना, पहले हमें क्या निकालना, देखो पहले हमें निकालना ए डॉट बी का, ए डॉट बी निकालनी है। अब हमें सिद्ध करना, देखना है कि सही आता नहीं, वो बी डॉट सी निकालना है, और फिर हमें निकालना है हमें यहाँ पे ए डॉट सी निकालना है, ठीक है, तीनों के डॉट निकालने हम, यानी ए का बी के साथ करना हमें, है ना हमें। तो हम देखो सबसे पहले क्या करते हैं 1/7, देखो ए और बी के डॉट निकालने हैं, हम क्या करते हैं कि डॉट निकालने के लिए तो 1/7 को पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई करके 49 बाहर रख दो आप, ठीक है। अब इसमें क्या निकालना, डॉट निकालना, ई का क्या हमारा 2i प्लस के 3j प्लस के 6k, इसका डॉट किसके साथ करना हमें, इसका डॉट करना बी के साथ, तो इसमें क्या है हमारा 3i माइनस के 6j प्लस के 2k, इसके साथ डॉट करना है ना। और बी का सी के साथ करना, बी का हमें करना सी के साथ, और ए का करना है सी के साथ, पहले बी का सी के साथ, बी का उतार लो पहले, तो इसमें तो बराबर में इसके 1/49 आ जाएंगे, सबसे टू दोनों के 1/7 1/7 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/49 आ गया, है ना। तो इसमें ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डॉट करने के लिए, 3i माइनस के 6j प्लस के 2k का डॉट, 6i प्लस के 2j माइनस के 3k के साथ हो गया, ठीक है। तो बराबर 1/49 आ गया,
इसके बाद में देखो इसका इसका कैप करता हूँ, आई का आई में कर दूं। देखो इसमें कैप करने के लिए क्या है, इसका कर दो ए और सी और डाल दो आप पहले। तो इसमें देखो गुणा करने पे 1/49 हो जाएगा इसका, है ना। इसका क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस के 3 जे कैप प्लस के 6 के कैप, ठीक है, डॉट आई कैप प्लस के 2 जे कैप माइनस के 3 के कैप। अब मान लो आप सबको बार बार हल करोगे, हर चीज को कुछ भी सही नहीं है ना, हम अपने आप डायरेक्ट ही करते हैं, है ना। तो 1/49 हमारा दे रखा है इसमें, है ना। इसका डॉट कैसे निकालना, तो मैंने क्या कहा था, देखो जिसमें जो संख्या का मल्टीप्लाई करके आप रख लो जोड़ के, चिन्हों को निगाह में रखते हुए देखो हम क्या करते हैं, इसमें दो का, इसमें आई से आई का जोड़ करेंगे तो 1 होता है, दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, बार बार दिखाऊं मैं उसे, क्या करना है आपको फालतू में लेके चलो। तो आई से जोड़ करेंगे तो 1 होता है, तो अब जो संख्या गुणा करो 3 का तो 6 होगा हमारा, 2 का करना 3 में 6 हो जाएगा, प्लस 3 का 6 में करना तो 6 18 हो गया, किसका चिन्ह माइनस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, 6 18 माइनस का आ जाएगा। संख्या कौन, तो 6 दूनी 12 प्लस के 12 आ गया, ठीक है। तो बराबर कितना 1/49 चल रहा है यहाँ पे गुणा, अगर आपको 12 और 6 के तुम्हें 18 है, और 18 में से 18 का तो कितना बचा 0, तो बराबर इसका कितना आ गया हमारा, तो ए इसका क्या हो गया हमारा, तो इसमें आ गया ए डॉट बी बराबर आ गया 0, यानी कि ये क्या आ गया हमारा परस्पर लंब है, लंब सभी ऐसे आएंगे, देखो परस्पर लंब आ गई। इस प्रकार से यहाँ भी कर लो, 1/49 बाहर है हमारा, अब आपको संख्या 3 आई के साथ 3 जुड़ रही है, इसके साथ 6 जुड़ रही है ना, तो हम इसका मल्टीप्लाई 6 में करते हो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब मान लो 6 इसके साथ जुड़ रही है, 6 यहाँ जुड़ रही है, तो 6 दूनी 12 है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है हमारा, 6 दूनी 12, संख्या से मतलब रखो आप, क्योंकि आई का आई से जोड़ करेंगे तो 1 हो जाएगा। मैं दिखाऊं अभी आपको, जगह फालतू में वो समय नष्ट करूँ आपका, ठीक है। तो 6 दूनी 12 हो गया, संख्या का कर लो, 2 का इससे कर लो 3 से, तो 2 तिया 6 माइनस से 6 हो जाएगी। तो देखो 18 और 12 है, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 माइनस 18, तो हाँ तो पहुंच भी चलो आप चंडगढ़ जाते, अब आइयो मन मारूंगा इस बार। तो इस प्रकार से मैंने कितना 18 में से 18 घटा कितना बचा यहाँ पे 0, बराबर कितना बचा 0। क्या होता है यहाँ पे देखो बी का और सी के साथ क्या करते हैं डॉट करते हैं, तो ये भी देखो 0 आएगा, 0 आ गया, तो ये क्या परस्पर लंब है, ठीक है। इस प्रकार से इसका भी कर लो आप, इसका भी फालतू में करो। देखो मैं संख्या आई का मैं अगर आई के साथ रख के दिखा दूं, अगर आई का डॉट आई, अब पता है आपको आई का डॉट मैं आई के साथ करूंगा तो 1 ही होगा, तो क्या मतलब है उसे करने का, आप संख्या का गुणा कर दो ना, 6 दूनी 12, 1/49 बाहर चल रहा है, 6 दूनी 12 हो गया, प्लस 3 यहाँ पे जुड़ रहा है, 3 और 2 यहाँ जुड़ रहा है, तो 3 दूनी 6 हो गया, है ना, यहाँ माइनस, अब 6 का किसके साथ माइनस के 3 के साथ, तो कितना माइनस के कितना हो जाएगा 6 दिया 18 हो जाएगा, तो 6 और 12 कितना होगा 18, 18 माइनस के 18 क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो मान लो 0 आ गया, अगर 0 ये क्या आ गया 0, तो 0 का अगर 49 गुणा करके 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डॉट सी बराबर 0, ये भी क्या है परस्पर लंब है, तो यही तो हमें दिखाना है परस्पर लंब है। ये सवाल अगर आएगा तो लॉन्ग में आएगा, 8 नंबर में आएगा ये सवाल, ज्यादा कठिन नहीं है। इसमें तो आप डॉट निकाल के दिखा दो एक बार आप उसमें परिमाण निकाल के दिखा दो, परिमाण दिखा दो एक बार, 3 हो गए निकाल के, एक बार 3 हो गए, और डॉट आपको डॉट कैसे निकालना है मैंने क्या बताया था, ए का बी के साथ डॉट, बी का सी के साथ डॉट करना है, ठीक है। अब अगला वाला आप देखें, अब इस वाले सवाल में देखें आप कौन सा 6वें सवाल में, यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट ये दिया है हमारा, है ना, तो इसमें हम सबसे पहले क्या डॉट करते हैं ना, सबसे पहले इसे उतार देते हैं, वेक्टर डॉट ए प्लस वेक्टर बी का क्या करते हैं डॉट करते हैं, इसे उतार देते हैं ऊपर से, डॉट वेक्टर बी का डॉट क्या दिया बराबर में, इसके बराबर में 8 दिया हमारा, और देखो ये इसमें क्या परिमाण ए बराबर है 8 और परिमाण बी दे रखा है ना, इसके बराबर मतलब अगर ये कंडीशन है इस पर आप रख सकते हैं। अब इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं क्या बताया था आपको, सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, ए का ए में करते हैं, तो ए का डॉट ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा ए डॉट ए, ठीक है। अब ए का डॉट बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के ए डॉट बी हो जाएगा, ठीक है, उल्टा नहीं होता है इसमें। अब इसमें करेंगे हम देखो, इसमें इस वाले में करेंगे डॉट का, तो प्लस के बी डॉट, इस बी का करेंगे ए के साथ, तो बी डॉट
और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के बी डॉट डी। इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, तो बी डॉट डी हो जाएगा। हमने सबसे पहले तो ए का किया हमने, तो ई आया हमारा, ए का हमने बी में किया तो ए डॉट बी हो गया हमारा, है ना। और इसमें देखो इस वाले में अब हमने किया बी का इसमें ए में किया तो क्या हो जाएगा, बी डॉट ए हो जाएगा हमारा। तो माइनस के यहाँ पे बी डॉट बी ये इसमें, है ना। और बराबर में क्या दे रखा है हमारा, यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे देखें आप। ठीक है, इसमें देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें तो ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको ए डॉट ए अभी शुरुआत में बताया था वो फॉर्मूले में, है ना। ए डॉट ए क्या होता है हमारा, डॉट में ए का होल स्क्वायर होता है ना, वेक्टर ए परिमाण का होल स्क्वायर होता है। और वेक्टर बी डॉट बी हो तो उसका क्या होता है, वेक्टर बी का होल स्क्वायर होता है, मैं ये बताया था आपको। तो बस इसमें कर दो आप, इसमें इतना ही कितना काम करना आपको, वेक्टर ए का होल स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर कितना दे रखा है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 8। अब हमारा ये वैल्यू निकल के आगे हमारा 8 दे रखा है इसमें। अब देखो आप देखो सबसे पहले परिमाण ए के स्क्वायर, परिमाण ए के बराबर, देखो परिमाण ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ये दे रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, परिमाण ए की जगह पर, परिमाण ए की जगह पर इसे उठा के लगा देता हूँ। परिमाण ए की जगह पर इसे उठा के लगा दू, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो परिमाण ए की जगह लगा दो, इसमें क्या है, तो 8 परिमाण बी वेक्टर, इसके ऊपर क्या है, ऊपर स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर माइनस के यहाँ पे क्या, परिमाण बी वेक्टर का स्क्वायर बराबर क्या है, इसमें 8 है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम, 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो 8 का स्क्वायर अलग कर देंगे, 64। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, परिमाण बी का होल स्क्वायर माइनस के परिमाण बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ 8। अब आप देखें 64 परिमाण बी का होल स्क्वायर में से अगर एक परिमाण बी का होल स्क्वायर मतलब 64 है, ये 64 बी परिमाण बी है, 64 परिमाण बी है हमारी, है ना। तो इसमें से इसे अगर मैं कम कर दूं एक बी को, तो कितना बचेगा यहाँ पर 63 परिमाण बी बचे यही बचे ना, इजिकल टू 18 बचे। अब हमें निकालना बी का, तो परिमाण बी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, स्क्वायर है इसके ऊपर, इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी परिमाण बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगी, इसके नीचे भाग दे तो 8/63, 8/63 आ गई निकल के। ठीक है, तो 8/63 आ गई, स्क्वायर को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या आ जाएगी, बी इजिकल टू रूट में 8/63 आ गई। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रूट में, बी की वैल्यू आ गई हमारी, परिमाण बी की वैल्यू 8/63 आ गई, इसकी बी की वैल्यू आ गई। मान लो परिमाण बी की वैल्यू निकाल दी, अब हमें परिमाण ए की वैल्यू पूछी है उसने, तो परिमाण ए की वैल्यू क्या है, तो परिमाण ए की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो परिमाण ए की वैल्यू इसकी सहायता से, तो 8 बी परिमाण ये निकाल दो। तो इसकी वैल्यू क्या करते हैं हम, सबसे पहले परिमाण 8 तो जहाँ है हमारा, अगर परिमाण बी की वैल्यू उठा दो यहाँ से रूट में कितनी है, ये उठा के रखता हूँ, परिमाण बी की वैल्यू इस बी की रखता हूँ, तो 8/63। अब तो इसका क्या करता हूँ मैं, इसका ज्यादा कर दो, इसका वो कर दो गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, इसको तो गुणनखंड करता हूँ, 8 के 2 गुणा 2 गुणा 2 हो जाएगा, है। इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या कहा था, रूट में से कभी संख्या बाहर निकलती है ना, जोड़ा बन के बाहर निकलती है, तो मैं क्या करता हूँ, 3 का जोड़ा बना देता हूँ, 2 का जोड़ा बना देता हूँ, तो इसके अंदर से क्या 2 निकल आएगा बाहर, तो इसमें क्या आ जाएगा 8, 8 गुणा 2 बाहर निकल आएगा, इसमें 2 रूट में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा, बटे में इसमें 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 रूट 7 रह जाएगा यहाँ पे हमारा, तो 8 दूनी 16/3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, √2 बटे में क्या इसमें √7। तो ये हमारा क्या है आंसर, किसका है ये हमारा ए का, है ना। छोटी सी कैलकुलेशन थी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ हमें क्या करना था, हमें ए की वैल्यू, या ए की वैल्यू जो थी हमारी, ए का परिमाण यहाँ में दे रखा था 8, 8 परिमाण बी दे रखी थी, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए की जगह पे 8 परिमाण बी लगा दी, इसका स्क्वायर कर दिया, 8 2 64, इसका भी स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर को मैं उधर लेगा तो रूट बन गया उधर की साइड में जाके। ठीक है, तो आप इसे क्या करते हैं, आप इसे नोट कर लें आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक है ना।
इसमें देखिए इसका भी डॉट करना है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? अब देखो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3a 5b, इसमें डॉट लगा दो, इसमें क्या 2a प्लस 7b डॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल दो आप, इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब मैं डॉट करना बताया था पहले, सबसे पहले क्या था, इसका इसमें करते हैं, है ना। तो 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब मैं इसका इसमें करता हूँ, तो प्लस के क्या हो जाएगा 21 ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी, मतलब पहले मैंने इसका इसमें गुणा हो गया तो 3 दूनी 6 ए डॉट ए हो गया। अब मैंने इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 21 ए डॉट बी हो गया, ठीक है। इसके बाद में ब्रैकेट बंद है ना, इसके बाद ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद 5 लगाता हूँ, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस के 10 ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारा, बी वेक्टर और यहाँ पर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। उल्टा सीधा इसका इसमें कर दो, 5 से 35 माइनस के 35 बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैंने आपको इसकी वैल्यू तो इन दोनों की वैल्यू तो आपको बता दी है मैंने, है ना। तो कितना हो जाएगा 6 परिमाण ए वेक्टर का मोड हो जाएगा प्लस, इसमें देखो इसमें क्या 21 है हमारा, है ना, ये हमारा बन है यहाँ पे, है ना। इसमें 21 है, तो 21 ए और ए कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दो, कितना बचेगा यहाँ पे 11 ए वेक्टर बी, 11 ए डॉट बी बचा यहाँ पे, है ना। वो माइनस के यहाँ कितना बचा 35 बी का बी में कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा, बी का बी में कर दिया तो बी का हमारा ये आ गया, स्क्वायर हो जाता है इनका, ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो जाता है। मतलब इन दोनों को मैंने क्या बताया था आपको, बताया था ए डॉट ए का क्या होता है हमारा, अगर दोनों का करें तो हम क्या हो जाएगा ए डॉट का ए स्क्वायर हो जाएगा, परिमाण ए का स्क्वायर। इस प्रकार से हमने ए का स्क्वायर कर दिया, तो हमें ये ज्ञात करना था, ठीक है। तो आंसर इस प्रकार से आप गुणा है, इसमें सिंपल से मल्टीप्लाई है, सिर्फ ये ध्यान रखना बी डॉट बी हो तो क्या होता है परिमाण बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लें आप।